Right. कुंभ मेला की खास बात यह है कि देश भर से कई सारे साधु, संत, तांत्रिक, भाविक, साधक यहाँ इकट्ठा होते हैं। ऐसे साधु जो शायद आमतौर पर कहीं दिखे भी ना। ये है एक्चुअली एक परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। ये साधु संत 12 साल तक चाहे जहां भी रहते हो, साधना करते हो, तपस्या करते हो, कुंभ मेले के टाइम पर प्रयागराज जरूर आते हैं। अब इसे एक मीटअप की तरह भी कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि कुंभ मेला सिर्फ नदियों में स्नान करना यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। जब इतने स्पिरिचुअल, पावरफुल साधक एक साथ आएंगे तो ज्ञान की लेन देन होगी, डिबेट्स होंगी, कुछ नया पता चला हो, कोई विद्या प्राप्त हुई हो, कुछ नए एक्सपीरियंसेस हुए हो, तो उसके बारे में चर्चा, अध्ययन, भजन, कीर्तन, ये सब कुछ होता है। अब नॉर्मली ये सभी संत, सन्यासी अलग अलग अखाड़ा से एसोसिएटेड होते हैं। भारतीय हिंदू परंपरा में अखाड़ास का इतिहास हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक विकास से जुड़ा हुआ है। अखाड़ा या अखाड़ा, उसका मतलब एक ऐसा संगठन या ऐसी जगह जहां धार्मिक साधना और उसके साथ साथ शस्त्रों का अभ्यास होता है, यानी एक नॉलेजेबल साधक और एक स्किल्ड वॉरियर बनने की जगह। अखाड़ों का कॉन्सेप्ट माना जाता है कि 8th सेंचुरी एडी में आदि शंकराचार्य ने फॉर्मलाइज किया था। उन्होंने इन संस्थानों की स्थापना इसीलिए की थी ताकि साधकों की एक वॉरियर क्लास बनाई जा सके, जो उस टाइम हिंदुस्तान में होने वाले बहुत सारे इन्वेजन्स को रोक सके। यानी एक ही जगह पर शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान। अखाड़ा ये शब्द एक्चुअली एक संस्कृत वर्ड से डिराइव होता है, जो है अखंड, जिसका मीनिंग है समथिंग विच इज अनडिवाइडेड, या ऐसी चीज जो अविभाजित हो। तो बेसिकली ये एक अनइंटरप्टेड ट्रेडिशन को दर्शाता है। अखाड़ास का पर्पस और रोल बहुत सिंपल है। स्पिरिचुअल नॉलेज प्रोवाइड करना, सनातन धर्म का प्रसार करना, साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी में गहरी रिसर्च करना और ये सारा ज्ञान लोगों तक पहुंचाना। आज के समय में सनातन धर्म में 13 प्रमुख अखाड़े हैं जो अलग अलग संप्रदायों से जुड़े हुए हैं। अखाड़ों के बेसिक टाइप्स ये हैं। शिव अखाड़ास, ये अखाड़े शिव भगवान को मानते हैं और इनमें 7 बड़े अखाड़े शामिल हैं, जैसे जूना, निरंजनी और महानिर्वाणी। फिर आते हैं वैष्णव अखाड़ास, जो विष्णु और उनके अवतार्स को वर्शिप करते हैं। इनमें 3 बड़े अखाड़े शामिल हैं, निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर। और फिर आते हैं उदासीन अखाड़ास, ये सिख परंपराओं से जुड़े हुए हैं। इनमें बड़ा उदासीन और नया उदासीन अखाड़ास शामिल हैं। हर अखाड़े की एक इलेक्टेड बॉडी होती है जो उसका गवर्नेंस संभालती है। इसमें लीडरशिप पोजीशंस भी होती हैं। ये लीडर्स स्पिरिचुअल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को ओवरसी करते हैं। हर अखाड़े का अपना अलग धार्मिक सिस्टम होता है और अपने अलग वर्शिपिंग डेडीज होते हैं। जैसे निरंजनी अखाड़ा कार्तिक स्वामी यानी भगवान शिव के पुत्र उनको मानते हैं। जूना अखाड़ा भगवान दत्तात्रेय की पूजा करते हैं। अखाड़ों का एक और इम्पोर्टेंट मेंशन कुंभ मेला में होता है, जो हर 12 साल में एक बार होता है। कुंभ मेला के दौरान अखाड़ों के लिए कुछ खास लैंड एलोकेट होती है। पहले अखाड़ास उन लैंड पर भूमि पूजन करते हैं, फिर वहां एक शिविर एस्टैब्लिश करते हैं जो उनका टेम्पररी स्टे होता है। इसके बाद वो एक स्पेशल रिचुअल परफॉर्म करते हैं जिसे नगर प्रवेश कहते हैं, और फिर ऑफिशियली सिटी में एंटर करते हैं। अखाड़ों को कुंभ के समय एक स्पेशल प्रिविलेज मिलता है जिसे शाही स्नान कहते हैं। इस सेरेमनी में अखाड़े बड़े शान से अपनी प्रथा और धार्मिक शक्ति दिखाते हैं। ये सारे अखाड़ास कुंभ मेला के दौरान लोगों के लिए फूड और स्टे प्रोवाइड करते हैं। ये ना सिर्फ एक धार्मिक इंस्टीट्यूशन है, बल्कि सामाजिक मुद्दों पर भी अपना योगदान देते हैं। ये रिलीजियस और इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस को लीड करते हैं और सनातन धर्म में एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंस बनाए रखते हैं। ये अखाड़े सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं, बल्कि भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास की एक जीती जागती मिसाल है। अब यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग बात का मेंशन हुआ, शाही स्नान। तो एक्चुअली ये शाही स्नान होता क्या है?
मैं आपको बता दूं कि इसके कुछ स्पेसिफिक डेट्स भी होते हैं। तो इस साल के शाही स्नान के डेट्स क्या हैं और उसका क्या इंपॉर्टेंस है? टू नो मोर, स्टे ट्यून्ड।